2008 का साल था। अमेरिकी एयर प्यूरिफाई मशीन बनाने वाली कंपनी फेडर्स में काम करता था, लेकिन अचानक से कंपनी ने भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। नौकरी चली गई। मुझे करीब इस सेक्टर में काम करने का 8 साल का अनुभव हो चुका था। उस वक्त इंडिया में एयर प्यूरिफायर मशीन बनाने वाली वैसी कोई अच्छी कंपनी नहीं थी। मैंने सोचा कि पूरी जिंदगी तो नौकरी में लगा दी, कब तक दफ्तरों के चक्कर काटता रहूंगा, क्यों न अपना काम शुरू करूं। भारत में इसके बारे में लोग अवेयर भी नहीं थे, लेकिन मुझे पता था कि देश की हवा लगातार खराब हो रही है। लोग प्योर एयर के लिए लाखों रुपए खर्च कर देंगे। मैंने 2008 में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर कंपनी शुरू की और आज सालाना टर्नओवर 6 करोड़ है। अमिताभ बच्चन से लेकर बिजनेसमैन राकेश झुनझुनवाला, टाटा, बिरला समेत तमाम बड़े कॉरपोरेट्स घराने मेरे कस्टमर हैं। इनके घरों की हवा को दुरुस्त रखने का काम मेरा है। ये बातें एम्फा इंडिया के फाउंडर मंसूर अली मुंबई स्थित अपने ऑफिस में जब हमसे शेयर कर रहे थे, तब उनके ऑफिस की रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंडेक्स यानी RH 40-60 थी। हवा का ये पैमाना हम सभी लोगों के लिए भी जरूरी है, लेकिन बदकिस्मती की हमें प्योर हवा न घर के भीतर नसीब होती है और न बाहर। मंसूर अली ओडिशा के राउरकेला के रहने वाले हैं। हालांकि उनकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई संबलपुर से हुई है। उन दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं, दिल्ली में बड़े भाई रहते थे। बिहार और ओडिशा के बच्चे IAS बनने का सपना लेकर ही बड़े शहरों में आते हैं। मैं भी दिल्ली आ गया, लेकिन मुझे IAS नहीं बनना था। शुरू से लग रहा था कि कुछ अलग करूंगा। ओडिशा से BCom करने के बाद दिल्ली स्थित भारतीय विद्या भवन से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की और फिर BPL कंपनी में जॉब शुरू कर दी। उन दिनों BPL कंपनी का बहुत बोलबाला था। मुझे मैनेजमेंट ट्रेनी की जिम्मेदारी मिल गई। ये बात 1992-93 की है। उन दिनों यह कंपनी भारत में पांव पसार रही थी। माइक्रोवेव से लेकर वॉशिंग मशीन तक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी। मुझे इस दौरान जापानी इंजीनियर्स के साथ काम करने का भी मौका मिला। कंपनी ने ही इंजीनियरिंग के कोर्स करवाए। ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, चीन जैसे देश विजिट किए। जब BPL कंपनी सिमटने लगा तो 2001 में एयर फिल्ट्रेशन कंपनी और जनरल ज्वाइन कर लिया। मुझे अमेरिकी कंपनी ने अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का कंपनी हेड बना दिए गया। कंपनी का काम कई देशों, वहां के शहरों की हवा की शुद्धता को लेकर डेटा इकट्ठा करना भी था। कंपनी इंडोर एयर क्वालिटी, एयर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन देने का काम करती थी। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन साल 2008 में कंपनी ने भारत में काम बंद कर दिया। हमारी सरकार प्योर एयर को लेकर कितनी लापरवाह है, इस बात को लेकर मंसूर अली एक किस्सा बताते हैं। कहते हैं, 2014 का साल था। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में सीनियर मिनिस्टर्स और अधिकारियों के सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहा था। उन लोगों से मैंने कहा, ऐसा समय आएगा कि आप घर से नहीं निकल पाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, शुद्ध हवा के लिए तरसेंगे। मेरी बातों को सुनते ही वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा, लेकिन जब कंपनी शुरू की थी तभी मेरे पास पूरा डेटा था। पता था कि भारत की हवा कितनी खराब हो रही। मंसूर कहते हैं कि सबसे पहले दिल्ली और मुंबई में रेंट पर रूम लिया और 9 स्टाफ के साथ काम करना शुरू किया। 2008 में कंपनी सेट करने में करीब 50 लाख रुपए की लागत आई, जिसके लिए 15 लाख रुपए रिश्तेदारों से कर्ज लिए और बाकी के 35 लाख रुपए बैंक से प्रॉपर्टी लोन लिया। तो वे बताते हैं कि एयर प्यूरिफाई मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं होती है, जिसके चलते मैंने इटली और अमेरिका से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना शुरू किया। मंसूर अली कहते हैं, कंपनी की शुरुआत तो कर दी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि प्रोडक्ट को बेचूं कैसे। हम जानते हैं कि भारत में लोग हवा को लेकर कितना अवेयर हैं। उस वक्त तक तो कोई इसके बारे में जानता भी नहीं था। सिर्फ वही लोग जानते थे जो विदेशों में आते जाते रहते थे। इसके लिए सबसे पहले बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू किया। हेल्थ इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जैसे तमाम बड़े इंडस्ट्रीज के लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। टीम ने लोगों के घर जाकर प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। जब मैं नौकरी कर रहा था तो कई बार चीन गया था। वहां के सेमिनार और एग्जीबिशन में शामिल होता था। यही रणनीति कंपनी खोलने के बाद इंडिया में अपनाई। देश भर में अलग अलग जगहों पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया। हर जगह टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने लगा, जहां से काम मिलना शुरू हो गया। दरअसल यह बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स के जरिए चलता है, इसलिए लिंक्डइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स और इसकी खासियत के बारे में बताना शुरू किया। डॉक्टरों की टीम से मिलने लगा, क्योंकि अस्पतालों में भी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। 2020 में कोरोना के दौरान मेरी कंपनी को और अधिक काम मिलने लगा। आज देश भर से ऑर्डर मिल रहे हैं।
एयरटेल, डाबर, आदित्य बिरला, इसरो, फोर्टिस हॉस्पिटल, इंडियन आर्मी, बॉलीवुड इंडस्ट्री, राकेश झुनझुनवाला, टाटा, आदित्य बिरला जैसे कॉर्पोरेटर्स हमारे क्लाइंट्स हैं। मंसूर अली शुरुआत में सिर्फ घरों के लिए इंडोर एयर प्यूरिफायर मशीनों को ही मंगवाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ रही है, अब वो वेयर हाउस, ओरती, आईसीयू और हॉस्पिटल के लिए भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं, अब पुणे और गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी है, ताकि प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो। मंसूर बताते हैं कि एक प्रोडक्ट की कीमत और इसे इंस्टॉल करने का खर्च 35,000 से 2 लाख रुपए तक का आता है। इसमें 35% तक का मुनाफा होता है। अब 2025 तक कंपनी को 100 करोड़ तक का टर्नओवर पहुंचाने का टारगेट है।